भारत एवं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विरासत वाले चैप्टर में भारत की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे भारत की मुख्य फसलें। उनमें खरीफ की फसल, रबी की फसलें और जायद की फसलें। जायद की फसल लिख लीजिए इसको। रबी की फसल थी पहले, सॉरी खरीफ की थी, रबी की तीसरी फसल है, भारत की मुख्य फसल है जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती। और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। तो गर्मियों में जो फल सब्जियां उगाई जाती हैं वह चारे की जो खेती होती है वो जायद की फसलों में आती है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये जायद की फसलों में आती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट अब मैंने जो आपको फिगर बताया था कि भारत की फसलों का जो वर्गीकरण है उसमें अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें भी थी, नगद एवं व्यापारिक फसलें। अब उनका वर्णन करेंगे। तो खाद्यान्न फसलें, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं तो आपको बताना है खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हो गया था। हम बात कर रहे थे कि अध्ययन की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि खाद्यान्न फसलें भी होती हैं, फसलें भी होती हैं। माइक को बंद कर लीजिए, किनका माइक खुला हुआ है। तो खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज एवं दालें सम्मिलित हैं। खाद्यान्न फसलें होती है जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा, चना तथा दालें।
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो पा रहा है भाई ये। खाद्यान्न फसलों में मैंने आपको बताया। आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। जी सर। खाद्यान्न फसलों में मैंने आपको बताया है, चावल है, गेहूं है, कट रही ज्वार है, है सर मक्का, आवाज। बाजरा, चना, दालें। अब हम बात करेंगे नगद एवं व्यापारिक फसलें क्या होती हैं। सर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें होती हैं जिनको हम खाते हैं। खाद्य जो फसलें मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। उसमें आपको लिखना है चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, दालें। ये फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलों के रूप में। ठीक है। अब जी है सर। नगद फसलें। नगद फसलें या व्यापारिक फसलें। सो जी सर जायद फसलें में जो आपने लिखा है पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे, इसके आगे क्या था सर? हाँ, जायद में जो है ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती हैं। इसमें फल सब्जियां हैं, हरा चारा जी भी है। अब क्या है इसमें गर्मियों में? गर्मियों में ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, बाजरा भी है इसमें। जी ये गर्मियों में पैदा होता है और जायद की फसलों में आता है। खाद्यान्न फसल में आपको बता रहा हूँ, खाद्यान्न फसल का अर्थ यही है कि ऐसी फसलें जिनको ठीक है हम मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो कौन कौन सी है? खाद्य पदार्थ में गेहूं है, चावल है, मक्का है, दाल है, बाजरा, चना। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ में ही आते हैं। जिनको हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ हैं या खाद्यान्न फसलें को बोली जाती है। केवल उसको समझना है आपको। नगद एवं व्यापारिक फसलें होती हैं। नगद एवं व्यापारिक फसलों से अर्थ ये है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेच करके नगद राशि प्राप्त की जाती है। ऐसी फसलें जो मुख्य रूप से भोजन के लिए प्रयुक्त नहीं होती हैं लेकिन जिनको हम बाजार में बेच करके नगद राशि प्राप्त करते हैं। अब बताइए भैया, ऐसी फसलों के नाम बताइए जिनको हम ठीक है बाजार में बेच करके खाद जो फसलें खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त नहीं होती हैं लेकिन वो क्या है बाजार में ठीक है उनसे नगद पैसा मिलता है। उनको हम नगदी फसलें बोलते हैं, व्यापारिक फसलें बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात करें कपास की। कपास को हम खाते नहीं है लेकिन क्या है, कपास नगद या व्यापारिक फसल है क्योंकि इससे व्यापार किया जाता है, नगद धनराशि प्राप्त होती है। जूट है, चाय है, कॉफी है, तिलहन है, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर। ये सब फसलें हैं नगद एवं व्यापारिक फसलें। क्या इसकी परिभाषा लिखाना जरूरी है ये बताइए पहले तो। सर एग्जाम्पल ही दे दीजिए बस। जी एग्जाम्पल सर लिखा दीजिए बस। हाँ, तो इसको ज्यादा लिखना नहीं है आपको, केवल अगर आता भी जी है तो आपका सीधा अर्थ ये है। नगद का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिनको ठीक है बाजार में बेच करके नगद धनराशि प्राप्त करते हैं। या व्यापारिक का मतलब क्या हो गया? ऐसी फसलें ठीक है जो खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है लेकिन व्यापारिक रूप में प्रयुक्त होती है, उनको व्यापारिक फसलें जी बोलते हैं। व्यापारिक में जैसे जी चाय है, जूट है, कपास है, गन्ना है, सोयाबीन है, रबर है। ये सब क्या है? ये सब नकदी या व्यापारिक फसलें हैं। फसलों के इसमें वो लिख देता हूँ नाम क्या है। कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन,
तंबाकू, रबर, ये फसलें नगद या व्यापारिक फसलें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो फसलें हैं उनका विश्व में तथा उत्तर प्रदेश में क्या स्थान है। ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हो रही है, विश्व में उनका क्या स्कोर है, मतलब विश्व में वो किस स्थान पर हैं और भारत में किस स्थान पर हैं। कुछ फसलों के नाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जी। जाएंगे। तो एक तरफ लिख दीजिए उपज, दूसरी तरफ लिखना है विश्व में भारत का स्थान, भारत में प्रथम राज्य। भारत में प्रथम राज्य। तो हम उपज या फसल की बात करें तो गेहूं, गेहूं का टिके उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, और भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा गेहूं उगाता है, वो है उत्तर प्रदेश। चावल, चावल का विश्व में स्थान है द्वितीय, और सबसे ज्यादा चावल उगाता है पश्चिमी बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा राज्य है जो चावल उगाता है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है कपास, कपास का द्वितीय स्थान है, सबसे ज्यादा कपास होता है महाराष्ट्र में। ज्वार, ज्वार का प्रथम स्थान है विश्व में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। ज्वार क्या होती है, क्यों भाई, ज्वार को देखा है कि नहीं देखा है। क्या होती है सर? फसल है उसको, नहीं देखा। ज्वार नहीं समझते, ज्वार क्या है, बाजरा। हाँ सर, ये तो सर जानते हैं। बाजरा तो देखा होगा ना। अरे जी बाजरे, जी सर। बाजरे को तो हम खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ज्वार को भी खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस समय ठीक है, जो खेती है वो ज्वार की और बाजरा की है। सर सुना तो है सर, देखा नहीं है ज्वार। जो हरा चारा होता है ठीक है, वो ज्वार का ही होता है। इस समय जो हरा चारा है जिसको हम चरी बोलते हैं, वो ज्वार होती है, तो उससे ही निकलता है ये ज्वार। ऐसे ही होता है, हरे चारे के रूप में बाजरा होता है, उसकी जो डंठल होता है वो हरे चारे में प्रयुक्त होता है, और उसमें जो उसकी फली आती है वो सब इसमें आती है, खाद्यान्न में बाजरे में ज्वार। ज्वार का प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना का तृतीय स्थान है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। चाय। चाय का विश्व में द्वितीय स्थान है। सबसे ज्यादा असम में होती है। इस तरीके से ठीक है, ये विश्व में और भारत में स्थान थे कुछ फसलों के। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो फसलें होती हैं वो सिंचाई के द्वारा होती है। भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है उस पर चर्चा करते हैं किस तरीके से होती है। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। नेक्स्ट लिख लीजिए भारत में सिंचाई। तो बताइए सिंचाई शब्द का अर्थ क्या है भाई? सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई सर वो खेतों में पानी लगाते हैं वो है सर। खेतों में पानी लगाने से आप सिंचाई कहते हैं। कृषि के लिए जी सिंचाई बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित एवं असमान है। क्योंकि हमारे देश में साल भर वर्षा नहीं होती है। जी वर्षा नहीं होती है तो फिर फसल उगाने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई की आवश्यकता होती है तो हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? सिंचाई के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं? क्या भाई, सिंचाई के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होते हैं? सर कुएं कुएं से सर करते हैं। देख लीजिए इसको। सिंचाई के लिए हमारे देश में निम्नलिखित चार प्रमुख साधन हैं। सिंचाई के लिए हमारे देश में निम्नलिखित चार प्रमुख साधन हैं। कुएं सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है तालाबों द्वारा खेती होती है। सोते या झरने के द्वारा होती है। सोते या झरने के द्वारा
नहरें या नदियां? नदियां। या नहरें के द्वारा होती है। और इसमें ये तो चार हैं, इसके अलावा एक और भी है, नलकूप। नलकूपों के द्वारा भी भारत में सिंचाई की व्यवस्था है। तो ये सर ये सोते सर क्या है? सोते या झरने। सोते क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्षा का जल या कहीं से, जैसे पहाड़ों से पानी गिरता है तो वो एक जगह इकट्ठा होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, अगर पहाड़ी हो वहां गए हो तो पहाड़ों से पानी गिरता है तो वो कहीं एक जगह इकट्ठा होता है, तो वहां से साधनों के द्वारा खेती की जाती है, उसको सोते बोलते हैं। झरने, झरने देखोगे पानी का झरना, उनके द्वारा भी खेती है। जी। तालाब, सर नलकूप। तालाब का अर्थ ये है कि वर्षा का पानी यहाँ और पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके द्वारा खेती की जाती है। कुएं, कुएं का अर्थ भी वही है कि नीचे जमीन से ठीक है पानी कुएं के माध्यम से खींचा जाता है। नदियां या नहरें होती हैं। नदियां ठीक है, नदियों से क्या है, नहरें निकाल दी जाती हैं, उसके द्वारा सिंचाई हो रही है। और जो आज वर्तमान में सबसे जो मुख्य साधन है सिंचाई का, वो नलकूप भी है। उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नलकूप। कुएं क्या क्या है इसका थोड़ा इसमें लिख लीजिए कि सिंचाई हेतु उच्च गहराई पर स्थान के अनुरूप कुआं खोद लेते हैं। सिंचाई हेतु उचित गहराई पर स्थान के अनुरूप कुआं खोद लेते हैं। स्थान के अनुरूप। राजस्थान तथा दक्षिणी पठार के प्रदेशों में कुओं द्वारा सिंचाई नहीं होती। इसमें लिख लीजिए कुओं द्वारा अधिक सिंचाई। कुओं द्वारा अधिक सिंचाई गंगा यमुना के क्षेत्र में होती है। गंगा यमुना के क्षेत्र में होती है। बिहार तथा असम में कुओं से अधिक खेती। बिहार तथा असम में कुओं से अधिक सिंचाई होती है। कुओं से अधिक सिंचाई होती है। तो अधिकतर कुओं से जो सिंचाई होती है वो बिहार असम में होती है। कुओं से खेती कैसे होती है? कुओं से खेती के लिए ढेकुली, चरस, बेड़ी ये होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कहीं पुराने समय में मान लीजिएगा एक चेन टाइप के उसमें पानी के
पानी की बाल्टियां लगी होती हैं और वो घूमता है और बैल उसको चलाते हैं, वो क्या है, वो कुओं द्वारा खेती है। वह नेक्स्ट, तालाबों द्वारा खेती। तालाबों द्वारा खेती कैसे होती है? तालाब भी सिंचाई के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तालाब भी सिंचाई के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तालाब दो प्रकार के होते हैं। तालाब दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तालाब कौन से होते हैं? जिनमें चारों तरफ से पानी आकर के गड्ढा के रूप में भरा होता है, वो प्राकृतिक है। और कृत्रिम कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसका ध्यान रखना है, प्राकृतिक में क्या है, वे तालाब जिनमें ठीक है चारों तरफ से पानी आकर के भर जाता है गड्ढे के रूप में, वो प्राकृतिक है। और जिनको मानव निर्मित करता है वो कृत्रिम होते हैं। तालाबों से अधिक सिंचाई मद्रास में होती है। तालाबों से अधिक सिंचाई मद्रास में होती है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में तालाबों की संख्या पर्याप्त है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तालाबों की संख्या पर्याप्त है। इसके बाद में नहरें। सोते हैं झरनों की बात करें, इसको लिख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में सोते या झरनों के द्वारा के द्वारा खेती की जाती है।
नहरों की बात करें, नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। नहरें या जो नदियां हैं उसमें लिख लीजिए नहरें। सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नहरों का विशेष महत्व है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नहरों का विशेष महत्व है। नहरों द्वारा खेती, नहरों द्वारा खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में होती है। नलकूप, नलकूप क्या होते हैं? अब क्या है, बिजली की खपत द्वारा बिजली के नलकूप भी गांवों में लगने लगे हैं। इसको लिख लीजिए वर्तमान समय में। वर्तमान समय में नलकूपों द्वारा भी खेती होने लगी है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में, उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में नलकूप लगे हैं। यह बिजली बिजली द्वारा चलाई जाती है। ये है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन। नेक्स्ट कल की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योग धंधे। इसमें कुटीर लघु उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, इन पे चर्चा करेंगे।